और फरीदाबाद एक बार फिर से आप सभी के साथ लाइव जुड़ गई हूँ एक ऐसी खबर लेकर जो आपको ना सिर्फ सोचने पर मजबूर कर देगी बल्कि एक बार जरूर सोचेंगे कि क्या अधिक मुनाफा कमाने का लालच आपके जी का जंजाल बन चुका है। जी हाँ, एसजीएम नगर के रहने वाले बंटी और बबली, ये उनके कथित नाम है जो मैंने उनको इस समय पे दिए। हालांकि दो शातिर लोग हैं, हिमांशु शर्मा और उनकी पत्नी पूजा सिंह। उन्होंने शहर के लोगों को फिलहाल करोड़ों का चूना लगाकर फरार हो गए। देखिए, कभी कभी व्यक्ति के मन में ऐसा आता है कि मैं थोड़ा सा अपना इन्वेस्ट करूं तो मुझे बहुत अधिक मुनाफा होगा, जिसकी वजह से मुझे अधिक लाभ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कभी कभी जब आप मुनाफा कमाने का लालच करते हैं तो आप और ज्यादा बुरी स्थिति में फंस जाते हैं। ऐसा ही एक ही जुड़े मामले अब सामने आ रहे हैं जिसमें हिमांशु शर्मा और उनकी पत्नी पूजा सिंह दोनों ने शहर के कई लोगों को, या ये कहा जाए कि बहुत सारे लोगों को 31 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया और फिलहाल वो यहाँ से फरार हो गए। फरीदाबाद में भी देखिए बंटी बबली का खेल लगातार जारी है, जिन्होंने लोगों को तकरीबन 31 करोड़ की टोपी पहना दी है। चलिए बताती हूँ कि आखिर पूरा मामला है क्या। इन दोनों पति पत्नी ने फॉरेन एक्सचेंज और फिल्म प्रोडक्शन के नाम पर ठगी की है, जिसकी शिकायत भी दर्ज की गई एसजीएम नगर फरीदाबाद में। फिलहाल हिमांशु शर्मा और उसकी पत्नी पूजा सिंह, इन्होंने कई लोगों से 31 करोड़ रुपए लिए और किस तरीके से ये लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं मैं ये बताती हूँ कि इनके ठगी का तरीका क्या है। लेकिन कुछ लोग इसमें अपने आप भी शामिल होते हैं जो खुद कहते हैं कि हम थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हमको अधिक एक मुनाफा मिल सकता है। हालांकि देखिए, यहाँ हजारों की लाखों की बात नहीं है, यहाँ करोड़ों की बात है। 31 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करके अगर ये लोग कहीं पर छुप गए हैं तो हो सकता है ऐशो आराम की जिंदगी भी जी रहे हैं। एक शिकायत दी गई है जिसमें आरोपी हिमांशु शर्मा और उसकी पत्नी पूजा सिंह ने एसजीएम नगर में रहते हैं, जिनका मकान नंबर 1940 है, इन्होंने फॉरेक्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट और डीटी ग्लोबल नाम की कंपनियां बनाई, जिसमें लोगों को निवेश करने के लिए प्रेरित किया और अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाया। यह भी कहा गया कि वह करेंसी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी भी अब शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें निवेश करने पर हर माह 3% तक का मुनाफा होगा। यानी कि सोचिए कि यदि आपने 1 लाख रुपया अपना निवेश किया है इस कंपनी में तो आपको 30,000 का मुनाफा होगा। एक व्यक्ति सोचता है कि अरे यार, मैं 1 लाख रुपए इसमें जोड़ देता हूँ, मतलब 1 लाख रुपए इसमें निवेश कर देता हूँ तो मुझे हर महीने 30,000 का मुनाफा होगा। सोचिए कि 3 महीने में आपका पैसा जो है वो फ्री हो जाएगा, आपकी जो फंडिंग है वो वापस हो जाएगी और आपका पैसा आए दिन बढ़ता रहेगा। ये सब लालच देकर हिमांशु शर्मा और पूजा सिंह ने ये पूरा का पूरा जाल बिछाया। हालांकि इन लोगों ने विश्वास दिलाने के लिए कई सारे सेमिनार बैठक भी किए, जिसमें हिमांशु का एक भाई है दीपांशु शर्मा, जो किसी फिल्म में अभिनेता है। वह मुजफ्फरनगर 2013 में कोई फिल्म आई थी, मुजफ्फरनगर 2013, जिसमें और जंक्शन वाराणसी और 3 सियाने जैसी फिल्मों का हवाला भी दिया है कि इन तीनों फिल्मों में उन्होंने काम किया है, बतौर एक्टर काम किया है, लीड रोल पे काम किया है। और इन सभी जो सेमिनार और बैठक की गई उसमें इन सबों को बताने के लिए या निवेशकों को प्रभावित करने के लिए ये सब हथकंडे अपनाए गए। ये भी बताया गया कि इन्हीं कार्यक्रमों में आरोपी जो है, मतलब जो हिमांशु शर्मा उनकी पत्नी है, उनके मामा राजीव शर्मा और माता पिता भी मौजूद रहे थे। ये सब इन्होंने सेमिनार के जरिए लोगों को बहलाने फुसलाने का काम कर दिया। अब बात करते हैं कि कौन लोग ऐसे हुए जिन्होंने इनके नाम पर दर्ज कराए। देखिए, अगर शिकायतकर्ताओं की बात की जाए तो अमित खत्री, जीवन रावत, पंकज बहल, सुनील लखानी और सागर खत्री सहित दर्जनों निवेशक हैं, उन्होंने शुरुआत में 2 लाख से लेकर कई करोड़ तक की रकम जो थी वो निवेश कर दी। हालांकि उन्हें शुरुआत में लाभ भी मिलना शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे लोगों का भरोसा बढ़ता गया वैसे वैसे मुनाफे की राशि आनी बंद होती गई। 29 मई 2023 को सभी आरोपी अपने दफ्तर और घर को बंद कर फरीदाबाद से
गायब हो गए। सोचिए 31 करोड़ तो वो है जो हमारी नजरों में है, न जाने और कितना ऐसा पैसा होगा जो हमारी नजरों में नहीं। आपने बहुत बार फिल्मी तरीकों से फिल्मों में देखा होगा जिसमें क्या करते हैं कि कंपनी फ्रॉड कंपनी खोल देते हैं और अपने आसपास लोगों को उसी में टारगेट करते हैं, निवेश करवाते हैं और सडनली एक दिन उस ऑफिस के बाहर भीड़ लगती है और पता चलता है कि वहां पर जितने भी अधिकारी कर्मचारी जो भी लोग थे वहां पर सब गायब हो जाते हैं। ऐसा ही खेल फरीदाबाद में भी हुआ है। लगातार कुछ कंपनियां निवेश करने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन बहुत सी बार ये जो वारदातें आपको हम बताते हैं, हम डेली आपको ये समझाते हैं कि साइबर ठग किस प्रकार से ठगी कर रहे हैं, किस प्रकार से शहर जो लोग हैं, आपराधिक मानसिकता के जो लोग हैं, वो कैसे कैसे नए नए हथकंडे अपनाते हैं। ये हथकंडा भी उन्हीं में से एक अपनाया गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इन लोगों की जो तलाश है, पता है वो सिर्फ फरीदाबाद में ही नहीं बल्कि मुंबई भी तक की जा रही है, वहां का भी रुख किया जा रहा है। लेकिन जब दिवांशु शर्मा से मुलाकात हुई पुलिस की, तो उन्होंने बताया कि मैं इन सभी समस्याओं को सॉल्व कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इस दौरान जो निवेशक हैं उनको बार बार ईमेल और फोन के जरिए संपर्क करते रहे हैं वो, लेकिन उन्हें झूठे दिलासे के सिवा कुछ नहीं मिला है। फिलहाल इसमें किसी भी तरह की जो लोग हैं जिनका इसमें पैसा लगा है उनको किसी भी तरह की संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। लगभग 300 से 400 निवेशकों को इस मामले ने प्रभावित किया है और इन सभी लोगों ने अपनी जो एफआईआर है वो दर्ज कराई है। सभी शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इन सभी आरोपियों ने बड़ी योजना के तरीके से ठगी को अंजाम दिया है और देकर पैसा हड़प कर, लूट कर, चपत लगाकर, टोपी पहनाकर जी 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 बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हिमांशु जी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का भी ये लोगों ने पैसा हड़पा है और लेकर यहाँ से फरार हो गए, फिलहाल लोगों के पूरे जीवन की जमा पूंजी और कर्ज का पैसा, किसी ने तो अपना घर गिरवी रख कर इसमें 1 करोड़ समथिंग कुछ रकम लगाई है, किसी ने किसी से ब्याज से पैसा उठाकर रकम लगाई है ताकि भाई कुछ समय बाद ही सही पर उन्हें मुनाफा लगे। यानी कि इसमें जितनी गलती उन लोगों की है जिन्होंने पैसा हड़पा है, उसमें मैं कह सकती हूँ इस मामले में थोड़ी गलती उन लोगों की भी है जिन्होंने थोड़ा सा मुनाफा कमाने के लिए अपने पूरे जो जमा पूंजी है वो इसमें लगा दी गई है। फिलहाल हम लगातार आपको यही बताते रहते हैं कि ठगों से सावधान रहें, उन लोगों से बचें। किसी भी प्रकार के अगर आपको लग रहा है कि आप किसी के चंगुल में या जाल में फंस रहे हैं तो खुद को सुरक्षित रखें, अपना पैसा सुरक्षित रखें। ये आपके पूरे जीवन की जमा पूंजी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।